महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक अबू आजमी औरंगजेब को लेकर दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में है और इसको लेकर वो महाराष्ट्र असेंबली से इस बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके बेटे फरहान आजमी पर गोवा में मारपीट और गोवा के लोगों को बंदूक दिखाकर डराने का मामला दर्ज किया गया है। आयशा टाकिया, जो कि एक अभिनेत्री और फरहान आजमी की पत्नी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गोवा के लोकल लोगों के अंदर महाराष्ट्र के लोगों को लेकर कितनी नफरत फैल गई है। ये घटना जो है इसका एक एग्जाम्पल है। क्या हुआ फरहान आजमी के साथ, क्यों मामला दर्ज किया गया, क्या फरहान आजमी ने गन निकालकर गोवा के लोगों को डराने की कोशिश की, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक तेज तर्रार नेता है और वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अभी महाराष्ट्र असेंबली के पहले ही दिन उन्होंने औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दे दिया, औरंगजेब की महिमा मंडित करने का काम किया, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई और आज अबू आजमी को इस असेंबली सेशन के खत्म होने तक सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी, जो कि आयशा टाकिया, जो कि एक्ट्रेस है, उनके पति भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो गोवा में घूमने गए थे और गोवा में सोमवार की रात लगभग 11:12 पर उनके साथ एक हादसा हो गया। दरअसल जो पुलिस के अनुसार जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार पुलिस को लगभग 11:12 पर एक कॉल आई थी और उस कॉल में ये कहा गया था कि दो पक्षों के बीच कुछ तो प्रॉब्लम हो चुकी है और विवाद बढ़ गया है। और फिर गोवा पुलिस वहां पहुंची और वहां पहुंचकर पुलिस ने जो है मामले को सुलझाने का काम किया। जो अबू आजमी के बेटे हैं उनको डिटेन किया और जो दूसरा पक्ष था उसे भी डिटेन किया गया। जो शिकायत, जो पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार ये जो मामला है ये नॉर्थ गोवा के कैंडोलिम के न्यूटन्स मार्केट का है। 11:12 पर अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी अपने बेटे के साथ और अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे, तो उसी वक्त उनके पीछे एक गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी में कुछ लोग कार्निवल से रिटर्न आ रहे थे। लेकिन न्यूटन्स मार्केट पर उस गाड़ी ने फरहान आजमी की गाड़ी को रुकाया और फिर वहां पर बहस शुरू हो गई। जो दूसरा पक्ष था, जो लोकल लोगों का पक्ष है, जिन लोगों ने फरहान आजमी की गाड़ी रुकाई, उनका ये कहना है कि फरहान आजमी की जो गाड़ी है वो बगैर सिग्नल दिए जो है टर्न मारने का काम कर रही थी और इसी के चलते लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही ये गाड़ी न्यूटन्स मार्केट पहुंची लगभग 11:05 या 10 के आसपास, तो वहां पर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई। 150 लोगों के आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर भीड़ ने अबू आजमी के बेटे को घेर लिया। घेरने के बाद वहां पर पुलिस भी आ गई, लेकिन जो भीड़ थी वो पुलिस के ऊपर भी हावी हो रही थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इस बहस के बीच अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी के पास जो लाइसेंस्ड पिस्तौल थी, उस पिस्तौल से लोगों को डराने का काम भी किया गया। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद मामला दोनों पार्टी को डिटेन कर लिया गया। वहाँ पर जो बिजीएस्ट जगह है वो रोड है न्यूटन्स मार्केट और वहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट तक ट्रैफिक डिस्टर्ब हुई। इसकी वजह से पुलिस ने जो है दोनों पक्षों को जो है डिटेन करके पुलिस स्टेशन लेकर गई। हालांकि जो अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी, उनके पास जो गन थी वो गन लाइसेंस थी और उस गन को महाराष्ट्र के बाहर लेकर जाने का उनके पास लाइसेंस और परमिशन दोनों भी है। और उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने डिटेन किया और डिटेन करने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में जियोन फर्नांडिस और जोसेफ फर्नांडिस, जो कि दो लोकल
नागरिक हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अबू आजमी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि दोनों पक्षों को जब पुलिस स्टेशन लेकर गई तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। दरअसल ये मामला दर्ज किया गया है ट्रैफिक डिस्टर्ब करने को लेकर। जो पीएसआई परेश सिनारी जो कि कलिंगुड पुलिस स्टेशन के हैं, उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। ये मामला पब्लिक प्लेस पर झगड़ा करने, पब्लिक प्लेस की पीस डिस्टर्ब करने और ट्रैफिक की सिचुएशन खराब करने का मामला दर्ज किया गया है। तो ये इस तरह का मामला सामने आया। लेकिन मामले में ट्विस्ट उस वक्त आया जब आयशा टाकिया ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र के लोगों के प्रति गोवा के लोकल लोगों के अंदर एक नफरत फैलती जा रही है। गोवा की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ वक्त से हम खबरें देख रहे हैं कि गोवा में जो टूरिस्ट है वो आना कम हो चुके हैं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। लोकल गाड़ियां, जो टूरिस्ट की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां नहीं आने देने दिया जाता है। इस तरह की बातें भी सामने आई है। गोवा का टूरिज्म जो है काफ़ी कम हो चुका है। इस तरह के भी आरोप अब गोवा पर लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि गोवा एक तरह से एक ऐसा स्टेट बनते जा रहा है जहाँ पर टूरिस्ट कम आना पसंद कर रहे हैं और इसी के चलते जो दूसरे देशों के टूरिज्म है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जो आयशा टाकिया है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आज सुबह तक हमारे परिवार के लिए एक भयावह रात थी। अभी ये पोस्ट देखी और इसे शेयर करना जरूरी था। मैं उचित समय पर और भी बातें शेयर करूंगी। मेरे पति और बेटे को बुरी तरह से धमकाया गया। उनकी जान को खतरा था क्योंकि स्थानीय गोवा के गुंडों ने उन्हें घेर लिया, धमकाया और घंटों तक प्रताड़ित किया। उन्होंने पुलिस के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की, जिन्हें मेरे पति ने हमारे बेटे और उन्हें बचाने के लिए बुलाया था। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि उनके पति और बेटे को बार बार उस भीड़ ने कोसने का काम किया। उन्होंने लिखा कि गोवा में महाराष्ट्र के प्रति नफरत अविश्वसनीय ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उन्होंने बार बार फरहान और मेरे बेटे को महाराष्ट्र से होने और बड़ी कार रखने के लिए कोसा। पुलिस ने बदले में फरहान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जबकि वास्तव में वही व्यक्ति था जिसने लगभग 150 लोगों की भीड़ के खिलाफ मदद के लिए 100 नंबर डायल किया। उन्होंने देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए आगे लिखा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज सहित वीडियो सबूत और साक्ष्य हैं, जिन्हें उचित समय पर सक्षम अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और हमें व्यवस्था और हमारी भारतीय अदालत पर और उनके न्याय पर पूरी तरह से विश्वास है। तो इस तरह से आयशा टाकिया ने ये एक पोस्ट लिखा और पोस्ट लिखकर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो गोवा है उस पर टूरिस्ट के खिलाफ और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के टूरिस्ट के खिलाफ एक तरह से नफरत फैलती जा रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस तरह से फरहान आजमी के खिलाफ विवाद एक आ चुका है और उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने गन दिखाकर गोवा के लोकल लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन आयशा टाकिया ने यह आरोप लगाया कि गोवा के लोग टूरिस्ट और महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ाते जा रहे हैं और इसी का एग्जाम्पल और इसी का शिकार कहीं ना कहीं उनके पति और उनके बेटे हुए हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो रही है। अबू आजमी जहां औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे अब गोवा के लोकल लोगों को कथित तौर पर डराने के आरोप में विवादों में आ चुके हैं।